हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल तो आया ही होगा कि क्या हम इंसान इस दुनिया में अकेले हैं। इस दुनिया में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, हम लोग कार्टून्स में देखते रहते हैं, मूवीज में देखते रहते हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता कि हम इंसानों के तरह ही कोई और इंसान किसी और प्लैनेट में हो। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए हमको एक नाम पता चला, एलियन, कि जो दूसरे इंसान किसी और प्लैनेट में रहते हैं जो कि हमारे तरह सांस ले रहे हैं, उसे एलियन कहा जाता है। फिर थोड़े और बड़े हो गए, फिर पता चला अरे इस चीज का तो कोई एविडेंस ही नहीं है, मतलब एलियन हो ही नहीं सकते शायद। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 3 सवाल के जवाब देना चाहता हूं जो हर कोई सोचता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये सवाल बहुत ज्यादा घिसी पिटे हैं, बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है हमारे पास कि इन सवालों के जवाब हम दे पाए। लेकिन आज मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, जो कि सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि पहला सवाल कि क्या एलियंस हमारे बीच में हैं, क्या वो पृथ्वी में ऑलरेडी आ चुके हैं। दूसरा सवाल कि क्या गवर्नमेंट को एलियंस के बारे में पता है और वो आम जनता से एलियंस को छुपा रहे हैं। और तीसरा सवाल जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है कि क्या हो सकता है अगर एलियन ने हम ह्यूमंस को इन्वेड कर दिया, अटैक कर दिया। तो ये सब सवालों के जवाब मैं अभी आपको देने वाला हूं। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये चीज होती क्या है एंड आप किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। पहले तो जैसे कि हम इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वैसे ही अगर इनमें से कोई भी या फिर इन जैसा कोई भी अगर किसी और प्लेनेट में फाइंड आउट होता है तो उसे एलियन कहा जाता है। और शुरुआत से ही हम इंसानों ने एक माइंडसेट बना के रखी है कि ये जो एलियंस होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस में घूमते हैं जो कि एक डिस्क की तरह दिखती है, एंड अगर कहीं पे भी इसको दिखती है तो उसको यूएफओ कहा जाता है, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। कि अगर कहीं पे भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है या फिर जिसके लुक्स मैच नहीं करते हैं किसी रजिस्टर्ड डिजाइन से, तो उसे यूएफओ कहा जाता है। एंड तभी लोग ये इमेजिन कर लेते कि शायद से ये कोई एलियन होता है। एंड ये एक बार नहीं देखा गया है कि लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसको हजारों बार देखा गया है बहुत सारी जगहों पे, और वो भी काफी कन्विंसिंगली। अब आते हैं उन 3 सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल है कि क्या एलियंस हमारे बीच में है, हमारे आसपास वो है या नहीं। स्कॉटलैंड 1990, इंग्लैंड 1980, नॉर्वे 1986 एंड चील 2010। एंड सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गाइस यहाँ पे तो ऐसा है कि हर एक जगह पे, हर एक शहर में यूएसए में हर किसी ने एक ना एक यूएफओ तो देखा ही है। यहाँ पे तो एक जगह भी है, एरिया 51, जो कि नेवाडा में है। एंड गाइस यहाँ पे जाना भी इलीगल है क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पे एलियंस के जो यूएफओज होते हैं वो हर रोज ही दिखते हैं। एंड यहाँ पे जाना लिटरली इलीगल है बिकॉज यहाँ पे एक आर्मी बेस भी है। एंड वहाँ पे क्या होता है, कब क्या आता है, यूएस गवर्नमेंट कभी किसी को नहीं बताती। अब इस पे भी एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी आती है कि क्या हमारे इस पृथ्वी पे कभी एलियंस आए थे या आए हैं। देखो गाइस, हर समय यूएफओज को देखा जाता गया है, चाहे वो आज था या वो कल था या हजारों साल पहले होता भी होगा शायद से। लेकिन कभी भी कोई इसकी तह पे जाने का सोचता नहीं है, इस पे रिसर्च नहीं करता। या फिर अगर हो सकता है कि कई सालों पहले गवर्नमेंट ने रिसर्च किया हो एंड कुछ ये सब कुछ सोच के ही उन्होंने हमसे ये सारी बातें छुपाई हो। गाइस देखो, इतने सारे एंशिएंट मिस्ट्रीज भी है जो कि आज तक सॉल्व नहीं हो पाए। जैसे कि पेरू जो कंट्री है, वहां पे एक नाज़का लाइन करके एक जगह है जिसमें अलग अलग तरीके के पैटर्न्स है, अलग अलग तरीके के डिजाइन्स है जो कि बनाए गए थे 500 BC से 500 AD के बीच में। लेकिन उन लोगों के पास इतना ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी कैसे आए जो वो इतने सारे अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स बना पाए। दिस इज नॉट एट ऑल नियर टू पॉसिबल। एंड गाइस, गीजा पिरामिड से ज्यादा बड़ी मिस्ट्री तो हो ही नहीं सकती, जो कि 2450 BC से लेकर 2490 BC के बीच में बनाया गया था। आप कितना भी कहो कि उस समय इस इंसानों ने बनाया था, उस इंसानों ने बनाया था, लेकिन इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। क्योंकि गाइस ये कैसे हो सकता है, लाइक इतना परफेक्ट आर्किटेक्चर, इतना परफेक्ट ज्योमेट्री, लाइक
उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास आई? हो सकता है कि उस समय वहाँ पे कोई ना कोई आया हो उस समय, शायद से कोई टाइम ट्रैवलर हो सकता है, शायद से कोई ऐसे ही बाहरी कोई प्लेनेट से कोई आके ये सारी चीज़ें करके गया हो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि उस टाइम के इजिप्शियन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के हिसाब से ये चीज़ पॉसिबल हो सकती थी। एंड अगर हो सकती थी तो आज के ज़माने में हम बहुत पीछे हैं गाइस। एंड गाइस, ये सारी एंशिएंट मिस्ट्रीज को देख के, ये सारी एंशिएंट मिस्ट्रीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम सोचे तो ऐसा लगता है कि शायद से एलियंस आए थे कुछ सालों पहले, एंड शायद से वो तब से लेके अब तक हमारे बीच में रह रहे हैं, बस कोई ना कोई उन्हें हमसे छुपा रहा है। एंड यही चीज़, यही शब्द हमें लाते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ कि क्या गवर्नमेंट हमसे एलियंस को छुपा रही है? देखो, जितने भी सवाल है वो सब के साथ कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर जुड़ी हुई है। एंड इस सवाल के साथ भी है, आज के ज़माने में हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं मीडिया में, न्यूज़ में, जो कि आती है और आके गायब हो जाती है फट से। इन किसी को पता भी नहीं चलता था कि वो है कि नहीं है। जैसे कि शेप शिफ्टर्स की बीच में बहुत खबरें आ रही थी, स्किन वॉकर्स की आ रही थी। ये सारी कहानियों के बारे में हमने सिर्फ कहानियों में ही सुना था, फोकलोर में। उसके बिना इन सब चीज़ों का कोई भी वजूद नहीं था हमारे दुनिया में। एंड गाइस, आजकल तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि सीधा सोशल मीडिया पे आके वायरल हो जाते हैं। जैसे कि अभी बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे एक लेडी जो कि फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी, एंड उसने एक चीज़ आइडेंटिफाई किया था कि उसके बाजू में जो इंसान बैठा है वो रियल नहीं है। एंड ये वाला वीडियो जैसे ही बाहर आया था, वो औरत काफ़ी समय तक के लिए गायब हो गई थी, एंड किसी को भी उस औरत के बारे में पता नहीं चला था। मतलब गाइस, हमारे आसपास कोई ना कोई तो रहता है, हमारे आसपास हर वक्त कोई ना कोई है, लेकिन गवर्नमेंट या फिर कुछ पावरफुल लोग उस चीज़ को हमें सोचने नहीं देना चाहते। आप सबको एक और एक खबर के बारे में तो ज़रूर पता होगा। जब मैक्सिको के पार्लियामेंट में सितंबर मंथ में कुछ 2 इनह्यूमन बॉडीज को प्रेजेंट किया गया था एक बॉक्स के अंदर, जो कि हूबहू एलियंस के तरह दिखते हैं। मतलब एक ऐसे लिविंग बीइंग के तरह दिख रहे थे जो कि अर्थ से नहीं थे। एंड रिसर्चर्स ने भी यही कहा उनकी बॉडी और उनके बोन्स को चेक करके कि इनकी बॉडी आज की नहीं है, ये 1000 साल पुरानी है। एंड चेक करके ये भी पता चला कि ये जो बॉडी है ये किसी भी अर्थ के स्पीशीज से मैच नहीं करती है। लेकिन उसके बाद वापस से वही चीज़ें होने लग गई जो हमेशा से होता आया है, कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए, जो पार्लियामेंट में बातें बोली गई थी उन सब लोगों ने अपने शब्द वापस ले लिए एंड कह दिया कि ये सब कुछ फेक था। लेकिन अचानक से कैसे और हर बार क्यों? लेकिन गाइस, हर बार ऐसा हो जाता है कि हम इंसान लोग कोई ना कोई चीज़ सोशल मीडिया पे देख लेते हैं एंड बाद में वो डिलीट हो जाती है। एंड जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग रहते हैं, गवर्नमेंट वाले लोग रहते हैं, वो हर बार मीडिया के थ्रू हमारा दिमाग को मैनिपुलेट कर देते हैं कोई और खबर दिखा के। हमको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी जाती है कि हम उस खबर के बारे में भूल जाए और दूसरे खबरों के बारे में ध्यान दें, और उसी से हम लोग भी मूव ऑन कर जाते हैं। ये सारी बातें हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इस दुनिया में है, इसका एग्जिस्टेंस हमारे आसपास ही है, बस हम देखना नहीं चाहते क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमें ये सब कुछ को दिखाना नहीं चाहते। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ कि क्या हो अगर एलियंस अर्थ पे आ गए और उन्होंने हमको अटैक करने की हम पे कोशिश करी। बहुत चाइल्डिश लगता है सुनने में, लेकिन हो सकता है। गाइस, इस सवाल का सीधा सीधा जवाब यही आ पाएगा कि अगर गलती से भी कोई भी एलियन प्लेनेट वालों ने हमारे पृथ्वी पे हमला करने की कोशिश भी करी, तो पहले तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि ये कौन कर रहा है। हमको लगेगा कि अगर हमारे इंडिया में हो रहा है, हमको लगेगा कि कोई पाकिस्तान से कर रहा है, कोई बांग्लादेश से कर रहा है या किसी और कंट्री से हो रहा है। फिर धीरे धीरे जाके हमें पता चलेगा कि ये कौन अटैक कर रहा है। फिर सब लोग मीटिंग करेंगे एंड उसके बाद भी गाइस कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज अक्सर सब लोग सिर्फ यही सोचते आए हैं कि अगर हमें दूसरी कंट्री को अटैक करना है तो हमें क्या करना है, हमको कौन से मिसाइल्स यूज़ करना है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा है कि अगर एलियंस ने हम पे अटैक किए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल लगती है साउंड करने में, लेकिन हो सकता है। गाइस, ये जो सवाल है कि क्या एरिया 51 में लिटरली एलियंस रहते हैं, अगर एलियंस ने हम पे अटैक कर लिया तो क्या होता है, गवर्नमेंट हमसे क्यों छुपा रही है, क्या वो सब के रीज़न से एलियंस ने अटैक किया तो हम क्या उसको डिफेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ों पे एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना सकते हैं ओनली इफ़ यू वांट। अगर आपको चाहिए कि हम एरिया 51 और एलियंस पे कोई वीडियो बनाएं एक और एक, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बता दीजिए।
आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी सिर्फ एक अकेली ही एक प्लेनेट नहीं है जहाँ पे लिविंग लाइक एनवायरनमेंट है। हर महीने बहुत सारे स्पेस एजेंसीज ऐसे प्लैनेट्स डिस्कवर करती है जहाँ पे ऑक्सीजन हो, जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे पेड़ पौधे हो और जहाँ पे लिविंग लाइक एनवायरनमेंट हो। हर महीने ये होता है डिस्कवर। तो हो सकता है कि नासा ने अब तक किसी न किसी इंसान को, किसी न किसी एलियन को भी अब तक डिस्कवर कर लिया हो सकता है। बस वो हमें बता ना रहे हो, वो बस ये सब कुछ हमसे छुपा के रखे हो। शायद से हो सकता है कि अभी इंसानों पे कोई ना कोई खतरा भी मंडरा रहा हो सकता है। शुक्रिया।